थोड़ी देर और भी सब ठीक हो जाएगा। बबलू, हाथ खोल इनके। हाँ। नहीं, हमें भूख लगी, हमें खाना ला के दो। ओ हेलो मैडम, अगवा क्या है हमने तुम्हें? पार्टी में नहीं आई जो ऑर्डर दे रही हो। लगता है सदमे में पागल हो गई। एक अच्छी सी वीडियो बना के इनकी फैमिली को भेजनी है, तभी तो फिरौती के पैसे मिलेंगे। उसके बाद इन दोनों का खेल खत्म। सुबह खुद आ गई था, नहीं ढूंढ रहा था मैं। श्रीली, सच्ची मुझे ढूंढ रहे थे। शायद तुम्हारे दिल की बात मेरे दिल ने सुनी। इससे देखो, मैं यहाँ हूं, तुम्हारे सामने। आफ्टर ऑल प्रसाद मुझे भी तो मिलना चाहिए। मिलेगा, अच्छे से प्रसाद मिलेगा तुम्हें, पर यहाँ पे नहीं, जेल में। जब मैं पुलिस को बताऊंगा कि तुमने मेरी बहन को, मेरी बीवी को किडनैप किया है। क्या क्या बकवास बंद करो। अच्छे से जानता हूं कि ये सब तुमने किया है। राजीव के साथ मिली हुई हो ना तुम? उसका साथ दे रही हो ना तुम, ताकि अपने प्लान को अंजाम दे सको। तुम्हें तुम्हारे असली अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा प्रियंका। एंड गेस व्हाट? पुलिस मेरा यकीन करेगी, 100% करेगी, क्योंकि मेरे पास मोटिव है। और यहां पे खड़ा हर इंसान जानता है कि तुम बैंकर से नफरत करती हो। पहले भी बहुत चीजें कर चुकी हो तुम, उसको, उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए। जो तुमने किया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। अब तुम भुगतोगी। ये तू खड़ा देख क्या रहा है? खोलना। हाँ। नहीं, तुम लोग जानते नहीं हो, ये निमृता आहूजा है, दिलदार आहूजा की बेटी और विराट सिंह आहूजा की बहन। अगर इसे खरोच भी आई ना तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। वो राजीव बच जाएगा, तुम लोग नहीं बचोगे। तू इनकी बातें क्या सुन रहा है? खोल इनके हाथ। ठीक से बैठ नहीं सकती। निमी! निमी! अरे भाग गई वो। अरे भाग गई। हमारी ये चुप्पी ना पुलिस दूर करेगी अपने तरीके से। ठीक है, कर लो पुलिस को कॉल। पर अगर उसके बाद में मैं और अमृता के किडनैपर्स को अगर ये पता चला कि इन सब में पुलिस के इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं इस चीज की गारंटी नहीं लूंगी कि वो लोग मुझे कॉल करेंगे।
तुम्हें उनकी जान खतरे में डालनी है ना, डालो, करो पुलिस को कॉल, डू इट। क्या कहा तुमने? लेट इट बी विराट, तुम्हें पुलिस की हेल्प चाहिए ना, करो कॉल। सुनो, ज्यादा ड्रामे मत करो। मेरी बेटी किडनैप हुई है और इसका मतलब क्या हुआ कि किडनैपर्स तुम्हें फोन करेंगे? हाँ हाँ मम्मी जी, किडनैपर्स ने मुझे कॉल किया है क्योंकि निमी और अमृता अभी भी उनके पास है और वो चाहते हैं कि मैं ये चीज आके आप लोगों को बताऊं। पर आपका बेटा मुझे जेल भेजना चाहता है ना, तो मैं आप सबकी हेल्प क्यों करूं? मुझे नहीं करनी आपकी हेल्प, मैं जा रही हूं। रुको। आखिर मछली जाल में फंस ही गई। बोलो। तुम बोलो। किडनैपर्स ने तुम्हें कांटेक्ट क्यों किया और क्या कहना चाहते हैं तुम्हारे जरिए हमसे, वो बताओ मुझे। बताती हूँ। देख कहाँ गई। अच्छा अब तू हाँ साले अब तक वीडियो क्यों नहीं भेजा? सर भेज रहा हूँ। जल्दी भेज। हाँ अच्छा रुक, मेरे निमी से बात करा। वो सो गई। सर वो फिर से सो गई। अब मैं वीडियो भेज रहा हूँ ना सर। ठीक है सर। क्या वीडियो? अरे जितना है उतना भेज दे। कहाँ है दोनों लड़कियाँ? भाग गई। क्या? हमें मार के भाग गई। अबे किसी काम के नहीं हो दोनों। ये बात राजीव सर को तो नहीं बताया ना? नहीं। अच्छा किया। अब चलो ढूंढते हैं, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलो जल्दी। पता नहीं पुलिस क्या कर रही है, अब तक ढूंढ क्यों नहीं पाए वो अम्मू को। पता नहीं कहाँ होगी वो, किस हाल में होगी। भवानी, क्या हुआ? सोसाइटी का चैट ग्रुप देखा तूने? मैसेज पढ़। हो सकता है कि उसे अपने अम्मू के बारे में कुछ पता हो सकता है। मैं अम्मू को ढूंढने जाती हूँ। मैं भी आ रही हूँ। रुक। निमी, निमी, संभल के। तो रुको, मैं पट्टी कर देती हूँ। घर पहुंचेंगे ना तो पट्टी ठीक से कर दूंगी। नहीं भाग पाऊंगी मैं, बिल्कुल हिम्मत नहीं मुझे। मैं समझ, कितनी भी कोशिश करें हम नहीं बच पाएंगे उनसे। वो लोग हमें पकड़ ही लेंगे। वो लोग आते ही होंगे। नहीं, हार नहीं मानना है ना निमी, हमें कोशिश करनी होगी। भरोसा करो, हम किसी न किसी तरह से यहाँ से निकल जाएंगे और राजीव को उसकी की सजा दिलाएंगे। हाँ बात तो सही है। हम ऐसे तो नहीं भाग सकते, वो हमें पकड़ ही ना पाए। लेकिन हमें कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा। प्लीज मत करो। वो गाड़ी, हमें उस तरफ जाना। प्लीज हिम्मत करो, प्लीज। पहले मुझे ये लेटर मिला। नहीं, पहले मुझे कॉल आया। एक्चुअली चकित, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो मुंबई छोड़ के जा ही रही थी, पर जिस होटल में मैं रुक रही थी उसी टाइम मेरे नाम का एक पार्सल वहाँ आया। और जैसे ही मैंने वो पार्सल खोला तो उस पार्सल में मुझे ये फ़ोन और ये लेटर मिला। मैं कंफ्यूज हो चुकी थी, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। पर
उसी वक्त इस फोन पे मुझे कॉल आया और उस आदमी ने तब मुझे बताया कि उसने अमृता और निमृत को किडनैप किया है। और वो लोग ये चाहते थे कि मैं ये न्यूज़ तुम सबको आके बताऊं। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये किडनैपर तुम्हारे रिश्तेदार हैं? तुम्हें क्यों कांटेक्ट किया उन्होंने? मेरी बीवी मेरी बहन को किडनैप किया तो हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया? आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं ये सेम चीज सोच रही थी कि मुझे क्यों कॉल किया और मैं तुम लोगों की हेल्प क्यों करूं, क्योंकि तुम लोग में से किसी ने भी कभी मुझसे अच्छे से बात की ही नहीं, ना ही कभी छोटे मुंह से मुझे सॉरी बोला है। मुझे पता था अगर मैं यहाँ आकर तुम लोगों की हेल्प करती तो तुम लोग वापस मुझ पे ही शक करते, जो कि अभी कर रहे हो। इसलिए मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था कि मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत करो। पर फिर अचानक से मुझे अमृता का एक भाषण याद आया। वैसे तो अमृता ने काफी सारे भाषण दिए हैं, पर ये वाला मेरा फेवरेट था, जिसमें वो कुछ कह रही थी कि एक औरत को ही एक औरत का सपोर्ट करना चाहिए, समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। वो बात मेरे दिल को छू गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि मुंबई से जाने से पहले मैं तुम लोगों की हेल्प करूं। आफ्टर ऑल अमृता मेरे किसी अपने की अपनी है और अपनों पे एहसान थोड़ी करते। किडनैपर्स का कॉल है। हेलो प्रियंका, तुमसे ओजा से घर जाने को कहा था, क्या तुमने हमारा काम किया? हाँ, मैं यही हूँ और हुजास भी यही है। अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना तुझे? नहीं मिलेगा। जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि मेरी बहन और मेरी बीवी तेरे पास है या नहीं है और सही सलामत है या नहीं, तब तक तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इसलिए अगली बार कॉल करेगा तो प्रूफ के साथ करना। क्या तूने? डैड प्लीज, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छे से जानता हूं उस लड़की को मैं। पहले भी गोल्ड डिगर थी, अब भी गोल्ड डिगर ही है। पहले भी ये सब इसने पैसे के लिए किया था ना, और एलिमनी के तौर पे पैसे एड भी लिए थे इसने मुझसे। अभी भी इसीलिए कर रही होगी। इसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि मेरी बहन और मेरी बीवी सही सलामत है या नहीं। I need a freaking proof, Priyanka. ठीक से बैठ नहीं सकती। भवानी आंटी, भवानी जी, भाभी ये तो उन गुंडों के कारण। यही हमारा भागने का रास्ता। उन गुंडों ने सोचा ही नहीं होगा कि हम इसी गाड़ी में भागने की कोशिश करेंगे, इसीलिए उन्होंने डिक्की भी खुली छोड़ी। निमी तुम अंदर बैठो। भवानी उठ, आंखें खोल। भवानी उठ। भवानी भवानी हो, भवानी तुम्हारी अमृता मिल जाएगी। भवानी उठो। भवानी उठ जा। भवानी आंटी प्लीज प्लीज। भवानी हम नहीं, हम कहाँ है? मेरा हम कहाँ है? मेरा नाम को लेके आओ ना, उसे लेके आओ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। इतना जिंदा नहीं होगा। कहाँ है?
हमारी बेटी को चपेड़े क्यों मार रहे हैं? प्रियंका, वो गुंडे मेरी बेटी को थप्पड़ क्यों मार रहे हैं? एक्सक्यूज मी, मुझे कैसे पता? I mean, मैंने खुद ये वीडियो आप लोगों के सामने अभी देखा, तो मुझे कैसे पता कि वो क्यों मार रहे हैं निम्मी को? और ये लोग जो भी है मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी सारी मांगे पूरी करनी चाहिए। मेरा क्या है, मैं तो सिर्फ एक मीडिएटर हूँ आपके और उनके बीच में, और मैं ये रिस्क भी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं दिल से आप लोगों को अपना मानती हूँ, वरना मैं ये रिस्क कभी नहीं लेती। और मैं आगे भी आप सबकी मदद करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? तुम्हें मुझे सॉरी बोलना होगा। आप लोग अपना टाइम ले लीजिए, तब तक मैं रूम में जाके थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस लग रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन भी है। सो आप लोग डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। तुम डरो मत, हाँ? यही हमारा यहाँ से भागने का रास्ता है, और उनको नहीं पता चलेगा। उन्होंने नहीं सोचा होगा ना कि हम इसी गाड़ी में भागेंगे, तभी तो डिक्की खुली थी, है ना? वो हमें ढूंढने के लिए इसी गाड़ी में तो जाएंगे ना। देखो यहाँ कोई और गाड़ी भी नहीं है, और उन्हें चकमा देने के लिए ना मेरे पास एक और रास्ता है ना। कौन? ये उन्हें नजर आना चाहिए ना। तुम छिप जाओ, मैं अभी आती हूँ। आप कहाँ जाते? तुम घबराओ मत, मैं आ रही हूँ। भवानी बैठ जा, देख तेरी तबीयत ठीक नहीं है, चिंता मत कर, तू आ जाएगी। अब देखो नहीं भवानी, मैं ठीक हूँ। पानी पी लीजिए प्लीज। पानी नहीं चाहिए मुझे मेरी अम्मू चाहिए। तुम्हारे उस प्रियंका को अगर अम्मू के बारे में कुछ भी पता हो तो जाओ ना उसके पास, माफी मांगो, भीख मांगो, उसके पैर में गिड़गिड़ाओ, धमकाओ, कुछ भी करो, लेकिन मेरी अम्मू को वापस लाओ। माफी मांग लो ना उससे। आंटी, मैं बैंकर और मम्मी को वापस ला कर रहा हूँ। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा। मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो प्रियंका है ना, उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है मुझे आंटी। वो जो वापस आई है वो आसानी से हार नहीं मानेगी, जरूर किसी ना किसी मकसद की वजह से आई होगी यहाँ पे। और मुझे नहीं लगता कि एक बार मैं उससे माफी मांग लूंगा तो उसके बदले वो हमारी हेल्प करेगी। आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं होगा। बहाने बना रहे हो ना, ताकि तुम्हें उससे माफी ना मांगनी पड़े। शर्म आ रही है हा? अगर तुम्हारी जगह मेरी अम्मू होती और तुम्हारी जान पे बनी होती तो वो 100 बार माफी मांगती हो। तुम ये अच्छी तरह से जानते हो। मांगती ना वो। अरे मेरी बेटी का जाने दो, कम से कम अपने बहन के बारे में तो सोचो। वो भी तो मुसीबत में है ना। अरे हमारे नहीं, अपने स्वार्थ के लिए तुम माफी मांग लो ना उस प्रियंका से। मैं माफी मांग लेता हूँ उससे, और मैं मांग सकता हूँ, एक बार नहीं 1000 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ मैं। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे माफी मांगने से।
बस डर लगता है कि एक बार माफी मांग ली ना तो वो तो जीत गई ना। उसको वही चाहिए था, वो उसको मिलेगा और वो यहां से निकल जाएगी। फिर क्या करेंगे? कैसे पता चलेगा कि बैंकर और निम्मी कहाँ है, वो किडनैपर्स का क्या इंटेंशन है? कुछ नहीं पता चलेगा ना आंटी। और रही बात मेरे स्वार्थ की, बात यहाँ स्वार्थ की है ही नहीं। बैंकर और निम्मी मेरे अपने आंटी, और उन दोनों के लिए ना मैं कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, मैं आपको वादा करता हूं उन दोनों को सही सलामत वापस लाकर लाऊंगा।